Assalamu alaikum dear students. I am Anam Kapoor from Alhamd College of Nursing Bhakkar. आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। आज हम अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स को डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, इनको क्लासीफाई किस किस बेस पे किया जाता है, इसकी बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। अमाइनो एसिड्स, केमिकल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हम देखते हैं कि केमिकली इनमें क्या क्या होता है। अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है हमारे पास और एक अमाइनो ग्रुप। इन मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स एन अमाइनो ग्रुप is attached to alpha carbon atom next to the carboxyl group, hence they are alpha amino acids। इसमें ये है कि जो हमारा एक कार्बन एटम होता है वो नेक्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है उसके साथ अटैच होता है और इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे पास और एक अमाइनो ग्रुप है। इसमें एक साइड चेन है जिसको हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया है, वेयर आर इज कॉल्ड एज साइड चेन एंड इट रिप्रेजेंट्स वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अक्रेंस कि अमाइनो एसिड्स की अक्रेंस कहाँ कहाँ पे होती है। अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, उनके ब्लड में, टिश्यूज़ में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। मेडिकल एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, फर्स्ट पे है अमाइनो एसिड्स सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सर्व करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। मीन्स कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। सेकंड पे है दे आर आल्सो सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, पोरफायरिन्स, विटामिन्स एंड बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट अमाइन्स लाइक हिस्टामिन। थर्ड पे है पेप्टाइड्स हैव मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, सम ऑफ देम आर हार्मोन्स, दे आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स एंड एंटी ट्यूमर एजेंट। कि मोस्ट ऑफ द जो हैं पेप्टाइड्स हमारे पास क्या करते हैं, बायोलॉजिकली हार्मोन्स के तौर पर हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के तौर पर और एंटी ट्यूमर एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। सम पेप्टाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस, सम पेप्टाइड्स सर्व एज न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ जो पेप्टाइड्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। फिफ्थ पे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन प्रोटेक्ट living organisms against free radical induced damage. Some peptides are involved in regulation of cell cycle and apoptosis। कि कुछ पेप्टाइड्स हैं वो सेल के रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एपोप्टोसिस में पेप्टाइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्ट एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, दे आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। पेप्टाइड्स आर एंजाइम inhibitors। Some synthetic peptides are used as enzyme substrate। Common amino acids, more than 200 amino acids are identified in nature. Only 20 amino acids serve as building block of body proteins. They are also known as common amino acids. In addition to the common amino acids, derived amino acids are also found in proteins। टोटल जो हैं हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाते हैं, उनको वो कॉमन अमाइनो एसिड्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। अमाइनो एसिड्स को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 मेजर क्लासेस। First of all, amino acids with aliphatic side chain, they are also called as aliphatic amino acids। Examples में आता है ग्लाइसिन, एलानिन, विलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। विलाइन, ल्यूसिन and isoleucine are also called as branch chain amino acids। नेक्स्ट देखें इनके स्ट्रक्चर्स, ग्लाइसिन का, एलानिन का, विलाइन का, ल्यूसिन का एंड आइसोल्यूसिन, ये सब एलिफेटिक है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स विद साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन जो उनका आर ग्रुप है वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, उसको हम हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। दे आर सीरीन एंड थ्रियोनिन।
इसकी एग्जांपल्स हैं दो। देखिए इनका जो फंक्शन ग्रुप है उसके साथ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अमाइनो एसिड्स विद साइड चेन containing सल्फर एटम्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सल्फर containing अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल्स हैं सिस्टीन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। इसमें इन अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है उनमें सल्फर एटम जो होता है वो अटैच होता है। एग्जांपल में देखें कि जो इनका आर ग्रुप है उसके साथ सल्फर एटम जो है वो अटैच है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड विद साइड चेन containing एसिडिक ग्रुप और देयर अमाइड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। दे आर अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामाइन। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके साइड चेन में क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, मीन्स के कार्बोक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल है, उनका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड विद साइड चेन containing बेसिक ग्रुप्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड्स। दे आर आर्जिनाइन, लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हिस्टडीन। बेसिक ग्रुप्स में क्या होता है कि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है वो मोर देन वन अटैच होते हैं एक अमाइनो एसिड्स में। ये इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, आर्जिनाइन की, लाइसिन की, हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हिस्टडीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 पे अमाइनो एसिड्स containing एरोमेटिक रिंग्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या है, अमाइनो एसिड्स के जो साइड चेन होती है एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग अटैच होता है। दे आर फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आप एग्जांपल्स देखें इनकी, इधर इनको ड्रा किया हुआ है स्ट्रक्चरली। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स, दे आर प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अमाइनो एसिड्स को अगर हम क्लासीफाई करें बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन सॉल्यूशन और चार्ज के बेस पे, तो इसको हम 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। उसमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिक आते हैं हमारे पास, एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल्स बताई हुई हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, अस्पार्टिक एसिड है इसमें, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स में आ रहा है आर्जिनाइन, लाइसिन एंड हिस्टडीन। रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। एग्जांपल्स में आता है मोनो अमाइनो, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि इसमें क्या है, एक ही हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। न्यूट्रिशनली अगर हम क्लासीफाई करें अमाइनो एसिड्स को तो 2 पे करते हैं। इसमें हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन इसेंशियल आते हैं और साथ में सेमी इसेंशियल आते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं, दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड हेंस दे हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। दे आर आल्सो रेफर्ड एज इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही और उनको हम थ्रू डाइट जो है वो ले रही हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं और इनको हम इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं मेथियोनिन, आर्जिनाइन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, विलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसाइन, फिनाइलएलानिन, हिस्टडीन एंड लाइसिन। इसके बाद अगर हम बात करें सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं लेकिन इतनी अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते जितना कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। उसकी एग्जांपल्स आ रही हैं हिस्टडीन एंड आर्जिनाइन। लैक ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन द डाइट गिव राइज टू ग्रोथ फेलियर, कि अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो वो ग्रोथ फेलियर करवाते हैं। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, इन्हें हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती।
इनकी एग्जांपल्स हैं एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, अस्पार्टेट, अस्पार्जीन, सिस्टीन एंड प्रोलीन। दे नीड टू नॉट बी इन प्रेजेंट इन द डाइट, मतलब कि हमें इनको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी बॉडी जो है इटसेल्फ सिंथेसाइज कर रही होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरह के होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म हो गया एंड ईथर। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, particularly those having several carbon atoms, have limited solubility in water but rarely soluble in polar organic solvents. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, मोर देन 200 to 300। टेस्टलेस होते हैं, स्वीट भी होते हैं ये, इनमें से कुछ बिटर इन टेस्ट होते हैं। सम आर हैविंग गुड फ्लेवर, के कुछ ऐसे होते हैं जिनका फ्लेवर अच्छा होता है और हम फ्लेवर की उसमें फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट, हम एम्फोटेरिक नेचर होते हैं ये अमाइनो एसिड्स, बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स होते हैं इसमें, एज वेल एज इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल होते हैं, इनको हम ज़्वेटराइन्स डाइपोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होते हैं। ऑप्टिकल की जहाँ बात है तो ऑप्टिकल जो होती है समथिंग रिलेटेड टू लाइट। मिरर इमेजेस होते हैं ये। ऑल द अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव एट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बिकॉज ऑफ दिस की exhibit optical isomerism. One isomerism is the mirror image of the other isomer. Optical isomers of amino acids are optically active. Means that कि अगर हम एक जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसमें से हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर में देखते हैं, जिस तरह एल सीरीन है इसमें हमने जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे है, और डी सीरीज़ में क्या, सीरीन में क्या है, अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बफरिंग एक्शन होता है अमाइनो एसिड्स का। बफर्स क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं वीक एसिड्स के जो हमारी पीएच को रेजिस्ट करते हैं चेंज होने से when acid or alkali is added. Since amino acids are ampholytes, they act as buffer. However, the buffer action of amino acid in the blood is insignificant because of the lower concentration. नेक्स्ट बताया हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं करते, डू नॉट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को। ट्रिप्टोफैन अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एट 280 नैनोमीटर। द अल्ट्रावायलेट लाइट अब्जॉर्प्शन इज आल्सो एक्सिबिटेड बाय प्रोटीन्स कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन। इसको यूज़ करते हैं हम क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड टू स्टडी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए, कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ हैं जो नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की। पेप्टाइड्स क्या हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर अमाइनो एसिड रेसिड्यू लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, के 2 अमाइनो एसिड्स के जो रेसिड्यू हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। इसमें एनिमल प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स कंटेन वाइड वैरायटी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स, कि जो हमारे पास एनिमल प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स के होती हैं इनमें 2 to 10 अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यू होते हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, हैविंग प्रोफाउंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। A peptide bond is formed when carboxyl group of an amino acid react with alpha amino group of another amino acid। के पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन का बताया है कि वो कैसे बनता है, कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ लिंक करेगा तो क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 अमाइनो एसिड इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाय लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल।
जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर रिलीज होगा। फर्दर पेप्टाइड एंड प्रोटीन कंटेन एन अमाइनो टर्मिनस एंड कार्बोक्सी सी टर्मिनस के जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम एन टर्मिनस बोलते हैं और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसको सी टर्मिनस। नेक्स्ट देखें कि ये एक अमाइनो एसिड का जो रेजिड्यू है जब दूसरे अमाइनो एसिड के रेजिड्यू के साथ बाउंड करेगा रिएक्ट करेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर रिलीज़ होगा। तो जैसा आप इधर देख रहे हैं कि जो हमारा अमाइनो ग्रुप है उसको हमने एन टर्मिनस का नाम दिया है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो सी टर्मिनस है। नेक्स्ट इनकी टाइप्स में आता है डाईपेप्टाइड्स क्या होते हैं। डाईपेप्टाइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड के डाईपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यू होते हैं। एग्जांपल्स हैं कार्नोसिन एंड एनसीरीन, अस्पार्टेम एंड स्वीटनिंग एजेंट है। ट्राईपेप्टाइड, ट्राई मीन्स 3, नाम से ही शो हो रहा है। अ ट्राईपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल कीमोटैक्टिक पेप्टाइड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्लूटाथायोन, ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑल सेल्स। इट पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ H2O2 इन एरिथ्रोसाइट्स। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करवाने में हेल्प करता है। ये हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी प्रोटीन्स फ्रॉम रेडिएशन इफेक्ट्स। ये प्रोटेक्टिव फिनोमिना भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडीज़ में रेडिएशंस के इफ़ेक्ट से। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेलुलर रेजिस्टेंस टू एंटी कैंसर एजेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटापेप्टाइड्स। पेंटापेप्टाइड्स मीन्स 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकैफ्लिन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इनकैफ्लिन क्या है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट बाइंड्स टू ओपिएट रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन, सो इट इज़ बॉडी ऑन ओपिएट और एनाल्जेसिक्स। मतलब ये हमारे ब्रेन में जो हमारे ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। सो इट इज़ बॉडी ऑन ओपिएट और एनाल्जेसिक्स। कुछ और हमारे पास पेप्टाइड्स हैं जिनमें हमारे पास आता है एंजियोटेंसिन 2। It is an octapeptide found in lungs and other cells. It is a powerful vasoconstriction and raise blood pressure. जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्रैडिकाइनिन, इट कंसिस्ट ऑफ 9 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। इसको हम नोना पेप्टाइड भी कहते हैं। इट इज़ अ पावरफुल वेजोडाइलेटर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ब्रैडिकाइनिन जो है वेजोडाइलेटर है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो हमारा जो बीपी है वो फॉल करता है, कम होता है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑक्सीटोसिन है, इट इज़ आल्सो नोन एज नोना पेप्टाइड। इट स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जो है वो क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वेसोप्रेसिन है, ये भी नोना पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से ये रिलीज़ होता है। इट हैज़ अ डाइसल्फाइड ब्रिज। इट इज़ आल्सो नोन एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स मीन्स कि ये हमारी बॉडी में फ्लूइड के लॉस को बचाता है, फ्लूइड के लॉस होने से बचाता है। ठीक है, आज का हमारा अमाइनो एसिड का जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन।